लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी है। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है। राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। एक 8 घंटे की नौकरी करने वाला साहब 8 घंटे में इतना थक जाता है। जो धंधा करता है ना, रात के 2 बजे जगह रहता है धंधा करने वाला रात के 3 बजे अपने ऑफिस में रहता है। 3 बजे धंधा करने वाले लोग नहीं थकते। उन्हें उनका काम ना बड़ा अच्छा लगता है। मोहब्बत उनको काम से, उनको काम से जुदा कर दो तब वो तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप BMW नहीं चला रहे हैं आप लायक ही नहीं हुए। अगर आप मर्सिडीज नहीं चला रहे, अभी मारुति चला रहे हैं तो आप मारुति के ही लायक हैं। अगर आप वैगनार चला रहे हैं तो अभी आप वैगनार के ही लायक हैं। चीजें तब नहीं आती जब इंसान सपना देखता है, चीजें तब आती हैं जब वो सपनों के लायक होने लगता है। तब आती हैं आपके पास जब आप सपनों के लायक होते हैं। और सारा खेल सपनों के लायक होने का। The whole game of being an achiever is all about being deserving for your dreams. कि आप अपने ड्रीम्स को डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं। और ये सारी गरीबी, अमीरी, साधारण, असाधारण, खतरनाक, नॉर्मल, ये सारा के डिजर्व होने का कि आप डिजर्व कितना कर रहे हैं। और जितना आप डिजर्व करेंगे उससे कम ब्रह्मांड देता ही नहीं है। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो। और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग शहीद हो जाते हैं। अगर आपने अपने 4 घंटे आज बर्बाद किए तो देश का भी 4 घंटे बर्बाद हुआ। आप और देश अलग नहीं है, आप ही देश हैं, आप ही भारत हैं। आप 5 घंटे ज्यादा सो गए तो देश का 5 घंटे बर्बाद हुआ ना। तो जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सो रहा है 70 साल की उम्र में, आप 30-40 की उम्र में 12 घंटे सोएंगे आप और बोलेंगे मेरे को बड़ा बनना है। झूठ का है बोल रहे हो? तुम चुपचाप बोलो कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं खुश हूं जो जितना हूं सर, आई एम वेरी हैप्पी। सीधे सीधे बोलो, थको मत उनको, डोंट चीट योरसेल्फ। सीधे सीधे बोलो कि सर मैं बहुत खुश रहने वाला आदमी हूं, मेरे जीवन का दर्शन है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। मैं कह रहा हूं देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा। राइट? थोड़ा सोया कर, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का। राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना। राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है।
WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे हैं ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दोनों भी लड़े, ये दोनों भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। तो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। WWE में इतना पैसा क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं। किसी भी काम में ज्यादा पैसा क्यों आता है? क्योंकि उसको ज्यादा लोगों का अटेंशन मिल रहा है। कोई एक्टर बहुत बड़ा एक्टर क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा लोगों का अटेंशन ले पा रहा है। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों है? क्योंकि उसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग का अटेंशन ले रहा है साहब। अगर वो करोड़ों लोगों का अटेंशन ना ले पाता तो वो पैसे भी कम कमाता। सारा खेल आज देखिए, अटेंशन इज मनी। पैसा क्या अटेंशन है? अगर आप दुनिया का अटेंशन ले सकते हैं, पैसा आपके पास आएगा। इफ यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, द मनी विल फॉलो यू। पैसा फॉलो करेगा। और इस अटेंशन तक जाने के लिए आप देख रहे खेल शुरू कहां से होता है? फोकस। गरीब आदमी का क्या खराब है? उसका अपना घर का लोग उसको अटेंशन नहीं देता। एक बात बताइए, अगर किसी जगह में शक्ति होती तो जिस जगह से किसी एक आदमी की मन्नत पूरी हुई है वहीं से सारी दुनिया की मन्नत पूरी होनी थी। अगर अजमेर शरीफ में कुछ है तो सारी दुनिया की मन्नत अजमेर शरीफ से पूरी होनी चाहिए। अगर वैष्णो देवी में कुछ है तो वैष्णो देवी से सबकी मन्नत पूरी होनी चाहिए। बट कुछ लोगों की तो गांव के हनुमान मंदिर से हो जाती है। आपने सुना होगा कि कई लोग तो गांव की काली मां के मंदिर से अपनी मन्नत पूरी कर लेते हैं। They don't need to go to वैष्णो देवी और अजमेर शरीफ, right? वो तो गांव के मंदिर से हो जाती है कुछ लोगों की मन्नत। क्यों? क्योंकि जगहों में कुछ नहीं है, जहां आस्था है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। जहां आस्था है वहीं शक्ति पैदा होती है। शक्ति का रूल है, शक्ति का मंत्र है कि जहां मेरी आस्था होगी वहां शक्ति पैदा होगी। आस्था जो है वो शक्ति की मां है। अगर मेरी आस्था गांव के मंदिर में है, हाँ मुझे कहीं वहीं से शक्ति। ये एक छोटा सा बोतल है और इसको दो लोग आके परेशान करने की कोशिश करके गए। एक थोड़े पतले दुबले हमारे साइज के और एक उदय जी जिनमें सच में बल था, जिनमें बल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उदय जी भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं था। कुछ खास बिगाड़ मान के चलिए कि इस बोतल से अब पानी निकाल दिया जाए और अब किसी को दिया जाए कि इसका शेप बिगाड़ो, तो एक बच्चा भी बिगाड़ देगा। उदय जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दुबला पतला आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है कि नहीं औकात इसकी? छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है, इसको बिगाड़ सकता है। क्या अगर हटा दिया जाए इसके अंदर का पानी? राइट, इंसान भी साहब ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास भरा है, मोटिवेशन भरा है, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकती। राइट, जब तक भरे हुए हो तुम